नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं OS 15 न्यूज। वर्ल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर नेहा ठाकुर और डायरेक्टर रितु दहिया द्वारा जेपी सिद्धार्थ होटल राजेंद्र प्लेस में आयोजित इस भव्य पुरस्कार समारोह में शिक्षा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। मुख्य अतिथि बिंदु दारा सिंह और योगेश राणा की उपस्थिति में ये समारोह आयोजित किया गया। जितने लोगों को अवार्ड मिले उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। इस अवसर पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनके प्रयासों को और प्रेरणा मिलेगी। इस समारोह का उद्देश्य न केवल सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करना है, बल्कि अन्य कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को भी प्रेरित करना है, ताकि वे अपने समाज के लिए और अधिक प्रभावशाली योगदान दे सके। यह पुरस्कार समारोह निश्चित रूप से हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ। हेलो, मेरा नाम नेहा ठाकुर है और मैं वर्ल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हूँ, को फाउंडर। एंड ये मेरा पहला इवेंट था जो आप सब ने मिलके मेरा इतना सक्सेसफुल किया है। उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने जो मेरा इवेंट में इतनी जान डाली। मिस श्वेता जी, जिन्होंने पूरी इवेंट को मेरी इतनी चार चांद लगाए हैं, रौनक लगाई है, और इनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हाइडन टैलेंट को एक स्टेज प्लेटफॉर्म देता है। जो हाइडन टैलेंट होते हैं उनको एक ऑनर करता है, ठीक है। जो भी हाइडन, इसमें कोई आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, बट इसमें आपका टैलेंट मैटर करता है कि जो आपका जो टैलेंट है, जो हाइड है, उसको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे हम आपको ऑनर करवा रहे हैं, ठीक। और हम चाहते हैं कि यही शुभकामना रहेगी जो हमारे अवार्डी हैं अपने ये ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड के साथ, वो आगे जाके और भी अपना सम्मान प्राप्त करें। और हम चाहेंगे कि आगे जाके वो हमसे जुड़े रहें, ताकि हम उनको और भी ऑनर कर सकें और भी सम्मान उनको दिला सकें, उनके टैलेंट को और भी आगे। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू है। मैं 1990 में जेल विभाग में सेंट्रल जेल रायपुर में पोस्टेड हुआ था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। उसी के बीच पे मुझे AWPL डायरेक्ट सेलिंग का एक आयुर्वेद सेक्टर में काम करने का अवसर मिला। वहाँ से मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब समाज के सेवा के रूप में मुझे काम करना है, और मैं एक बड़ा डिसीजन लेकर 30 सितंबर 2020 को मैंने जेल विभाग सेंट्रल जेल रायपुर से रिटायरमेंट लेकर मैं समाज सेवा के रूप में आयुर्वेद के सेक्टर में लोगों की बेरोजगारी और बीमारी को ठीक करने का मैं एक संकल्प लेकर आज यहाँ पर खड़ा हूँ। और आज मैं समाज सेवा के रूप में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से आज सम्मानित हुआ हूँ। इसके लिए मैं हमारे जो संस्था है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा नाम रेणु चौधरी है। मैं न्यू विजन एकेडमी गोसाईगंज लखनऊ में प्रिंसिपल और ओनर हूँ, और 13 साल से प्रिंसिपल हूँ। 30 ईयर से हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं। बहुत ही रूरल एरिया में मेरा स्कूल है, और मैं सोचती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ूँ, बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दूँ। बच्चे जहाँ मेरा स्कूल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया है, तो बच्चों के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं वर्ल्ड कल्चरल एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए उन्होंने बुलाया, सम्मानित किया। बहुत ज़्यादा मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी नमस्कार जी, इनका नाम है दिलशाद, मेरी पत्नी, और हम लोग आए हुए आंध्र प्रदेश से, अन्नामय डिस्ट्रिक्ट मदनपल्ली से, कुर्बलकोटा। और मेरे बीबी को डॉक्टरेट आया हुआ है वर्ल्ड कल्चर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। मैं इनको बधाई देता हूँ। ये मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये वर्ल्ड कल्चर एजुकेशनल कल्चर वालों ने, आराध्या मैडम ने हमको प्रपोज की थी, हमको बहुत खुश लगा। आज हमारे बीबी को डॉक्टरेट आते हुए हमको बहुत बहुत हम खुश हैं, और समाज को ये हम देना चाहते हैं। और देखो, हर एक इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो पिछला जमाना थी, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं। जी मैं भी 6 क्लास तक पढ़ा हूँ,
मैं पढ़ नहीं पाया। अभी जो मेरा परिवार में पूरा पीएचडी है और एमएससी, एमबीए, कई मेरे बच्चों लोगों ने भी, अभी मेरी बेटी बीटेक करके एमटेक करने के लिए, एमएस करने के लिए लंदन जा चुकी है। हम हर एक बच्चा भी मेरे बच्चों की तरह, हर एक बच्चा भी पढ़ना सीखना सीखे, और हर एक बच्चे का खुदा ने हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए मौका दे और उनको ताकत दे, उनका परिवार को उनको पढ़ाने के लिए मन में इच्छा दे। हर एक बालिक और बालक दोनों में समान देखना चाहिए और समान पढ़ाना चाहिए। हर एक में भी आजकल क्या हो रहा है, बहुत जल्द लड़कियों को शादी कर रहे हैं, बहुत जल्द। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखो, बालिक भी बेटी अपनी ही होती है, बालिक भी अपना बेटा होता है। ये ऐसा नहीं है कि बेटी अपनी नहीं है, बेटी भी अपनी है। हम ये चाहते हैं हर एक इंसान भी बेटी को भी अपना समझ के पढ़ाए लिखाए। अपना घर का, जो घर के अंदर अपना पेट से पैदा हुई है, वो दूसरे के कैसे होती है? अपना बेटी तो होती है ना। इसलिए बेटी को दिल में रख के हर एक जगह उसको समान और उसको हर कुछ समान देखा जाएगा। दिलशाद, मेरा नाम दिलशाद है। हाँ, तो हमारा यजमान बोला है कुछ है। ఈరోజు ఢిల్లీ మహానగరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడికి నాకు పిలుపు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే వరల్డ్ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డాక్టరేట్ ప్రదానం చేస్తున్నామన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను దాదాపు 3 శతాబ్దాలకు పైన నుంచి క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ సామాజిక అభివృద్ధి పనులు కానీ సమాజ సేవలో నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఎవరు చెప్పారో తెలియదు కానీ ఈ అకాడమీ నుంచి ఈరోజు నాకు పిలుపు వచ్చి ఇక్కడ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేయడం నేను ఊహించలేనిది, సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటి నుంచి ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నో చేయడానికి నా పైన బాధ్యత ఉన్నదని చెప్పి గుర్తు చేస్తూ ఇది నాకు ఈరోజు చెప్తా ఉంది. ఇవి ఇంకా చాలా సాధించాల్సి ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క భారత పౌరునికి ఇది బాధ్యతగా ఒకరు పనిచేస్తే వాళ్ళకి సమాజంలో తగిన గౌరవం లభిస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ డాక్టరేట్ అనేది మనం గర్వించాల్సింది కాదు కానీ బాధ్యతగా, మరింత బాధ్యతగా పనిచేయాల్సిందిగా గుర్తు చేసేదానికి సమాజంలో ఇలాంటివి మనం సాధిస్తాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఈ డాక్టరేట్తో చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా జతగా మా భార్య కూడా నాకు ప్రతి కార్యక్రమంలోన అండగా ఉంటూ వస్తూ ఉంది. ఆమె కూడా ఈ డాక్టరేట్ భాగస్వామ్యం ఉంది. నేను చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఆమె చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ జీవిత భాగస్వామిగా ముందుకు పోవడానికి నాకు తోడ్పాటు అందిస్తూ ఉంది. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. मैं 25 साल से सोशल सर्विस में लगा हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए। अभी मैं चीफ खालसा दीवान, जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं मेंबर हूँ और एक स्कूल चला रहा हूँ जिसमें मैं 100 बच्चों को फ्री पढ़वा रहा हूँ। तो अभी हम और भी ये काम कर रहे हैं। मैं जैसा रामगढ़िया फेडरेशन है, जो हमारी रामगढ़िया भाईचारे की, उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और समाज की भलाई के लिए तत्पर रहूँगा। और मैं वर्ल्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का थैंक करता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए हमें जो मोबिलाइज किया है और हमें आगे लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा दी है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करूँगा। So myself Azim Akhtar, it was nice to be here, a part of this wonderful journey.
and I'm very much thankful to World Educational Forum and for this recognition and this award. I truly admire this journey and the accomplishment by the organization. And this award I would like to dedicate to all my teachers so far, those who have helped me to grow and shine in this world. And especially I would like to dedicate this award to one of my guide, teacher, a life philosopher, Dr. Ziauddin Siddiqui, on this occasion. It was truly very humble and very emotional moment for all of us. And thank you to all of you. संजय सूद नाम है मेरा। मलखम खेल जो पूरे भारत में विलुप्त हो रहा था, अब उसके लिए पूरे भारत में काम कर रहा हूँ क्रीड़ा भारती के माध्यम से। लगभग इस वर्ष का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि पूरे भारत में 500 केंद्र मलखम के चल जाएं, क्योंकि इस खेल को दोबारा से भारत में जिंदा करना है। ये खेल नहीं है, संस्कृति है। असल में संस्कृति इस तरह से है कि आप शिवाजी काल से देखेंगे या और पीछे जाएंगे तो हमारी सेनाएं जो हैं इसको संस्कृति के रूप में अपने शारीरिक को फिटनेस के लिए करती थी, और अब विलुप्त सा हो गया शिवाजी महाराज के काल के बाद से। तो उसी खेल को दोबारा से हर एक जिम में पूरे भारत में हर व्यायामशालाओं में जिंदा करना मेरा उद्देश्य है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, अवार्ड बहुत अच्छी बात है कि मुझे इसके लिए बुलाया गया। इससे पहले भी मैं अवार्ड हुआ हूँ। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझे एक बार अवार्ड दिया था 91 में। अब इस संस्था ने मुझे बुलाया, मेरी योग्यता को देख के मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा यदि वो काम करते हैं समाज के लोगों के लिए, जो समाज में लोग काम कर रहे हैं उनको ढूंढ के लाना, उनको सम्मानित करना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे उत्साह बढ़ेगा और समाज में बहुत सारे लोग आगे आएंगे काम करने। जी, मैं मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी फ्रॉम लखनऊ। मैं दंत स्वास्थ्य विज्ञानी हूँ, डेंटल हाइजीनिस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और मैंने बहुत सारे कैंप किए इसमें रिगार्डिंग डेंटल एंड पीरियोडोंटल डिजीजेस, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, देयर टीचर, देयर गार्जियन, और स्कूल में बहुत सारे वृद्धाश्रम में और तमाम स्कूलों में जा करके मैंने बहुत सारे जो है डेंटल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए। और ये अवार्ड पा करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इससे एक प्रोफाइल बनती है और थोड़ा जो है आदमी के अंदर और एक हिम्मत बढ़ती है काम करने की। थैंक यू। मैं डॉक्टर अंजना पिथालिया, छत्तीसगढ़, रायपुर। मेरा 20 साल का जो मैंने मेहनत किया था आज रंग लाया। आज मुझे डॉक्टर अंजना पिथालिया का नाम मिला। बहुत ही खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि मैं उसका वर्ड नहीं है मेरे पास, मगर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे जीवन का एक ऐसा पल है उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं। जो मुझे आज यहाँ पे आके इतनी खुशी मिल रही, इतना स्टेज मिला है मुझे, और मेरे पहले डॉक्टर लगा है डॉक्टर अंजना पिथालिया। तो थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में तो बोल चुकी हूँ स्टेज में, मगर इतना सारा नहीं बोल पाऊंगी, मगर किसी ने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो मैंने आज करके दिखाया। बस यही है। और चैलेंज तो लाइफ में बहुत आती है और आती रहेगी, उसी को चैलेंज से लेकर ही आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है। और चैलेंज को मैं हमेशा बहुत सक्सेस करती हूँ कि किसी ने मुझे बोल दिया तो मैं उसको करके रहती हूँ। ऐसी जिद है अपने आप से। तो थैंक यू। मैं शरद चंद्र बड़ोनी, लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डोबाल वाला, देहरादून, उत्तराखंड से। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा वर्ल्ड कल्चर एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं अध्यापन कार्य के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए और कल्चरल के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। और इसके बाद रियली में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप ये वाला जो आज हमको इस प्रकार का अवसर, इस प्रकार का सम्मान जो वर्ल्ड कल्चर ने जो हमको दिया, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा जैसे अपने आसपास के गाँव में जो भी हमारा, क्योंकि सारे सब जगह बंदर हो गए, तो फलदार पेड़ हम लगवाते हैं और स्वच्छता पे वो करते हैं। कई सारे कार्यक्रम हमने अब तक किए। इसके बाद जिम्मेदारी बनती है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा दिल से कि हमारे दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर एंड
एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस लायक समझा। मेरा नाम निश्चित कुमार सिंह है। मैं समीक्षा एजुकेशन सोसाइटी से आता हूँ। मैं आज वर्ल्ड कल्चर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से मुझे सम्मानित किया और एक समाज में और भी काम अच्छे करने के लिए शिक्षा के एरिया में मुझे प्रेरित किया और भी मैं अच्छा काम करूँगा। इस डिग्री का उपाधि का जो मुझे मिला है मैं इसका सम्मान रखूँगा और आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करता रहूँगा। मैं सबका मैं जितनी भी मेंबर्स हैं सबका मैं थैंक यू और धन्यवाद करूँगा। और थैंक यू तो सबसे बेस्ट मैं मैग्ना मैम को करूँगा। उन्होंने जो मुझे इस कल्चर के बारे में बताया और मुझे इस लायक समझा। मैं समीक्षा एजुकेशन सोसाइटी से लगभग 15 साल से वर्क कर रहा हूँ और अच्छे लगभग 1200 कोर्स में बच्चों को स्कॉलरशिप पे दिया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जियो स्कॉलरशिप पे मैं हमेशा एडमिशन के क्षेत्र में काम करता रहूँगा। यही मेरा लक्ष्य है। शरद कुमार शंकर 30 साल की जर्नी है। हिंदी पत्रकारिता में रहा है, मास कम्युनिकेशन, और मुझे खुशी है कि आज यूनिवर्सिटी ने मुझे सहयोग समझा कि आज ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। मैं बहुत खुश हूँ और बधाई दूँ। कार्यक्रम अच्छा रहा और कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम इनका रहा और इसी तरह से ये प्रोत्साहित करते रहे। कार्यक्रम के आयोजकों के लिए भी मैं बधाई दूंगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था और अच्छा बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम। My name is Dharma Reddy, Reddy. I'm a Sanatana Vastu Siddhanti from Andhra Pradesh. Program is अच्छा है, excellent program. All are happy. I am also happy. Thank you for organization. शिशुपाल सिंह रावत, SPS रावत, पिछले 25 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ अपने गढ़वाल क्षेत्र में। फिलहाल मैं नोएडा में रह रहा हूँ। मूल निवास मेरा उत्तराखंड में। वो कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, तो मेरा ये मानना है कि नाम में बहुत कुछ होता है। इसके मिलने से हम थोड़ा और आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। रायबरेली से पिछले 24 ईयर से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। मेरे 7 जगह ऑफिसर्स हैं। मैं इनकम टैक्स और ऑडिट में ही वर्क करता हूँ। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोई भी अवार्ड किसी को मिलता है वो अच्छा महसूस करता है। मैं इस वर्ल्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए चूज किया।